अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज के इस वीडियो में हम जो है वो पोलिनोमियल्स जो थे उसको जो है वो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में हमें लिखना है। और इसका हमने एक सवाल पिछली वाली वीडियो में किया था, बहुत आसान सा। तो आइए इसके थोड़े से अपग्रेड क्वेश्चन को करते हैं। लेट से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे पी जेड लिखना पड़ेगा। पी जेड को पूरे सवाल के बराबर लेना होगा, विच इज़ जेड क्यूब प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम 3z स्क्वायर और उसके बाद लिखेंगे प्लस जेड माइनस 5। सही हो गया बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं z की वैल्यू को रैंडम पुट करूंगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल z की जगह पे 1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास 1 क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 के ऊपर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। तो 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि z इज इक्वल्स टू 1 जो था वो आपका क्या था, z की वैल्यू जो थी वो 1 थी। यह z इसका एक क्या था, रूट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर z माइनस 1 जो होगा वो क्या होगा, फैक्टर होगा। तो पहला वाला लीनियर फैक्टर तो हमें मिल गया। अब मजीद हमें लीनियर फैक्टर्स निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन की मदद लेनी होगी। तो आइए बच्चों हम इसके मजीद फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो 1 है, आप ये वाला 1 यहाँ लिख देंगे और इसके जो कोफिशेंट्स हैं, z क्यूब का कोफिशेंट हमारे पास 1 है, z स्क्वायर का 3 है, z का हमारे पास 1 है और यहाँ पे माइनस 5 है। इसके कोफिशेंट्स को लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात सीखने वाली है कि सर अगर z क्यूब हो और z स्क्वायर मौजूद ना हो, उसके बाद z हो, तो बेसिकली z स्क्वायर का जो फिर कोफिशेंट है वो क्या बन जाएगा, 0। तो ये ऐसे होगा 1 0 1 माइनस 5। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब उसके बाद सर सिंथेटिक डिवीजन कहते किसको है, यहाँ बहुत आसान सा एक मेथड है। ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 एज इट इज़ यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। अब 1 में 3 को हमें ऐड कराना है, तो 1 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है, 4। उसके बाद ये वाले 1 को हम ये क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। फिर 4 में 1 को ऐड कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 5। फिर 1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। फिर उसके बाद हम जब 5 में माइनस 5 को ऐड कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। दिस इज योर रिमाइंडर। सही है बच्चों। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, सर z क्यूब और उसके बाद प्लस 3z स्क्वायर और उसके बाद फिर प्लस z और माइनस 5 को जब आपने डिवाइड कराया z माइनस 1 से, तो मेरे पास जो जवाब आ गया वो क्या आया, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 किसके बराबर होगा, सर z माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 के। सर ये तो लीनियर फैक्टर्स में आपने ब्रेक नहीं किया, तो बेसिकली इसमें हम अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद इसके मजीद फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आपके पास क्या आता है, अपॉन में आता है आपके पास 2a। तो सर इसके हिसाब से a की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, b की वैल्यू हमारे पास हो गई 4, c की वैल्यू हमारे पास हो गई 5। तो x तो नहीं है, z है, तो z की क्या वैल्यू बनेगी, z के हिसाब से क्या फॉर्मूला बनेगा, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4a मल्टीप्लाई बाई 5 या 1 मल्टीप्लाई बाई 5। और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये आपके पास हो जाएगा 16 माइनस 20 और अपॉन में आपके पास क्या आएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 और अपॉन में आपके पास क्या आएगा 2। सर स्क्वायर रूट ऑफ -4 किसके बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 बराबर होता है आयोटा के। तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। सही है। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा हो गया। अगर आपने इसमें से 2 को कॉमन ले लिया तो -2 प्लस माइनस आयोटा बचेगा
और अपॉन में भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक z की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 प्लस आयोटा, दूसरी वाली z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2 माइनस आयोटा। तो अगर इसके फैक्टर्स बनाना चाहते हैं तो z प्लस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। एक हमारे पास फैक्टर आएगा z प्लस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो आपके पास फैक्टर क्या आया था, z माइनस 1 आया था, तो इसके जो लीनियर फैक्टर्स होंगे, पहला फैक्टर होगा z माइनस 1, दूसरा फैक्टर हमारे पास होगा z प्लस 2 माइनस आयोटा, और तीसरा फैक्टर होगा हमारे पास z प्लस 2 प्लस आयोटा। तो ये आपने लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना भी इसको सीख लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले और आखिरी सवाल को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।